नमस्ते दोस्तों। आज हम कक्षा 7वीं बसंत भाग 2 पाठ संख्या 16 पानी की कहानी पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, लेखक को औस की बूंद कहाँ मिली? तो उत्तर है, सुबह काम पर जाते समय बेर के पेड़ पर से लेखक की हथेली पर एक बूंद गिरी, वही औस की बूंद थी। तो जब सुबह सुबह लेखक अपने काम पे जा रहा था, रामचंद्र तिवारी जी, तो वहाँ पे जब बेरी के पेड़ के पास से गिरा तो उसके हाथ जा रहा था तो उसके हाथ पे एक पानी की बूंद गिरी थी, तो वो बूंद औस की बूंद ही थी। प्रश्न संख्या 2, औस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? तो उत्तर है, औस की बूंद के अनुसार पेड़ की जड़ों के रोएं बहुत ही निर्दयी होते हैं। वह बलपूर्वक जल कणों को पृथ्वी में से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और ज़्यादातर पानी के जो कण हैं वो अपने अस्तित्व को खो देते हैं और उनका सब कुछ छीन जाता है और पेड़ के द्वारा उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि वह अपना रूप खो देते हैं। ये सब बताते हुए औस की बूंद का शरीर क्रोध और घृणा से कांप रहा था। जब पानी ज़मीन के नीचे होता है तो जो पेड़ हैं उनकी जड़ों के जो रोए हैं वो अपने अंदर पानी को खींच लेते हैं। खींचने के बाद कुछ को तो जो पानी की बूंदें हैं उसका अस्तित्व ही होंद ही ख़त्म कर देते हैं, लेकिन कुछ को वो अपने अंदर ही समा लेते हैं। तो इसी प्रकार औस की बूंद भी पहले तने में जाती है, तो फिर उसकी टाहनियों की डहलियों की वजह से होते हुए उनके पत्ते पर आके रुक जाती है। तो ऐसे ही इसी कारण से जो पेड़ के जड़ें हैं उनके रोए हैं वो पानी को खींच लेते हैं। इसी के कारण ही पानी की जो बूंद है जड़ों के साथ घृणा करती है, उस पर क्रोध करती है, जिसके कारण उसका शरीर कांप रहा होता है। प्रश्न संख्या 3, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज पुरखा क्यों कहा? उत्तर है, औस की बूंद लेखक को बताती है कि अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से वह पैदा हुई है। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गवा दिया है और उसे उत्पन्न किया है। इसी कारण वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपना पूर्वज पुरखा कहती है। हमने साइंस में भी पढ़ा है कि H2O हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का एक अणु जब आपस में मिल जाता है तो पानी बन जाता है। तो इसी प्रकार जो पानी की औस की बूंद है वो कह रही है कि जो हमारे पूर्वज हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन्होंने आपस में क्रिया के कारण इन्होंने अपना असली रूप, असली होंद खो दी है और बाद में जो बन के आया है वो पानी बन गए हैं। तो इसीलिए अपनी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो गैसें हैं अपना अस्तित्व खोकर पानी के रूप में बदल जाती हैं। तो इसीलिए जो औस की बूंद है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपना पूर्वज कहती है, अपने पुरखे कहती हैं। प्रश्न संख्या 4, पानी की कहानी के आधार पर पानी ने के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो उत्तर है, पानी की कहानी के आधार पर पानी का जन्म अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से पानी का जन्म हुआ और तब से लेकर पानी की जीवन यात्रा बहुत ही विचित्र रही है। जन्म के बाद पानी ने ठोस रूप बर्फ़ का रूप लिया और गर्म धारा के द्वारा तरल रूप ले लिया। वहाँ से समुद्र के तल तक यात्रा करके ज़मीन के द्वारा ज्वालामुखी तक पहुँच गया और वहाँ पर गर्मी के कारण वाष्प रूप ले लिया और आकाश में आंधी के साथ मिल गया। अधिक वाष्प कण हो जाने पर बारिश के रूप में वापस पृथ्वी पर आ गया। वहाँ से नदियों के सहारे दोबारा ज़मीन द्वारा सोख लिया गया और पेड़ों द्वारा वाष्पीकरण से दोबारा भाप की स्थिति में आकर वायुमंडल में घूमने लगा। तो पानी की जो औस की बूंद है, पानी की बूंद है वो कहानी सुना रही है अपनी। तो वो बताती है कि अरबों साल पहले जो हाइड्रोजन थी और ऑक्सीजन थी, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु जो गैसें थी, उन्होंने पानी का रूप धार लिया। तो पानी बनने के कारण बाद में पानी ने ठंडी हो गई और बर्फ़ बन गई। तो बर्फ़ बनने के कारण वो ठोस हो गई, उसने ठोस रूप ले लिया। लेकिन जो गर्म धाराएं थी, जल धारा थी, तो उसके कारण पानी फिर तरल अवस्था में आ गया था। तो पानी ने तरल अवस्था धारण कर ली।
तो तरल अवस्था धारण करने के बाद समुद्र के जरिए ज़मीन के नीचे होते हुए वह ज्वालामुखी के रूप में, जब फटी ज्वालामुखी तो पानी बन के आसमान तक उड़ गया, तो वहाँ पे वाष्प बन के फिर बादल बन के पानी बारिश के रूप में फिर ज़मीन पे आ जाता है। तो ज़मीन द्वारा जब पानी फिर सोख लिया जाता है तो ज़मीन में चला जाता है, तो उसके बाद पेड़ पौधे उनको सोख लेते हैं। तो ये वाली जो सारी कहानी है ओस की बूंद, कहानीकार के जो लेखक है हमारा रामचंद्र तिवारी, उसको सुना रही है कि जो ये पानी की यात्रा है, ये जो पूरी जीवन यात्रा है, ये बहुत ही विचित्र रही है। तो बहुत ही विचित्र होने के कारण ही पानी को लाखों अरबों साल से ये इसका अस्तित्व हुआ है। तो वायुमंडल में अब ये वाष्प रूप में भी है, समुद्रों में तरल रूप में भी है और ग्लेशियर पे बर्फ रूप में भी है। ये तरल, गैस और ठोस 3 अवस्था में पानी धरती पर है। प्रश्न संख्या 5, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही है। तो उत्तर है, ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए सूर्य के निकलने की प्रतीक्षा कर रही थी, ताकि वह सूर्य की ऊष्मा से भाप बनकर उड़ जाए। तो यहाँ पे किसकी शब्द मेंशन हो गया, यहाँ पे नहीं आएगा, इसे कट कर दीजिए। तो जब हम कहानी ये जो निबंध पढ़ते हैं पानी की कहानी, तो पानी की कहानी के आरंभ में भी हमें पता चलता है कि जो बूंद है उसकी बूंद लेखक को कहती है कि सूर्य उदय होने तक मुझे रक्षा की ज़रूरत है, मेरी रक्षा करो। उसके बाद में सूर्य की किरणें हैं जो हमें उड़ने की शक्ति देती हैं, तो हम सूर्य के किरणों के साथ ही उड़ जाएंगे, तब तक मेरी रक्षा करो। और पानी की कहानी ये जो निबंध का अंत होता है तब भी हमें पता चलता है जब सूर्य आ जाता है तो वो धीरे धीरे घटनी शुरू हो जाती है और पानी की बूंद है जो ओस की बूंद है वो उड़ जाती है। तो ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए सूर्य के निकलने की प्रतीक्षा कर रही है, तो ताकि वह सूर्य की ऊष्मा से भाप बनकर उड़ जाए। तो वो बाद में कहानी लेख के अंत में उड़ भी जाती है।